नमस्कार, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा विषय रहने वाला है घरेलू हिंसा। आमतौर पर महिलाएं घरेलू हिंसा का अक्सर शिकार होती रहती हैं। भले ही यह धारणा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आज भी घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर महिलाओं की स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या महिलाएं आज के समय में भी घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए अपने स्तर पर सक्षम हैं या नहीं, या फिर कुछ महिलाएं इसका गलत उपयोग करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों व बनाए गए कानूनों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं एमडीयू के लॉ डिपार्टमेंट से प्रोफेसर कविता ढुल। नमस्कार मैम। नमस्कार। हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम जैसे कि घरेलू हिंसा पर बात करेंगे, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि घरेलू हिंसा है क्या? घरेलू हिंसा को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पहले मार पिटाई वगैरह ये सब चीज़ें तो ऐसा समझते नहीं थे हम कि भी कभी होती भी थी, पर उनका ना अगर होती थी तो उनका एक रीज़न हुआ करता कि डाउरी की वजह से मार पिटाई हो रही है। ओके। तो डाउरी की वजह से मार पिटाई हो रही है, दहेज की वजह से मार पिटाई हो रही है, तो उसके लिए कानून बनाया हमने, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। तो अब ये तो एक मुद्दा था, एक वजह थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि और भी पैसे आए, क्योंकि ये इजी मनी है, इजी मनी है, खुद कमाने भी नहीं पड़ेंगे और ले सकते हैं जब, क्योंकि आपके लड़की जभी तक ठीक रहेगी जब तक आप हमारे को पैसे दोगे। तो ये एक तरीका निकाल लिया इन्होंने, और इसको हमने ना एक्चुअल में इस टॉपिक में इस दहेज को तो आंसर कर दिया, पर घरेलू हिंसा को आंसर नहीं किया इस एक्ट के अंदर। तो हमने फिर उसके बाद 1983 में फिर से हमने सेक्शन 498 ए बनाया इसके लिए, घरेलू हिंसा के लिए क्रूअल्टी नाम दिया इसका, पर घरेलू हिंसा नाम एक्चुअल में दिया नहीं लॉ में, सिर्फ इसको क्रूअल्टी कहा। क्रूअल्टी बोला कि भाई जो कोई भी लेडी के साथ कोई इन लॉज की तरफ से, क्योंकि अपने घर में तो कोई ऐसी चीज होती नहीं है क्रूअल्टी वगैरह, माँ बाप के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है क्रूअल्टी का, तो इसमें सास ससुर या फिर कोई देवर ननद, कोई भी इन लॉज जो हैं वो कोई भी इस तरह का कोई काम करते हैं, कोई परेशान करते हैं, क्रूअल्टी उसको कहेंगे हम। पर उसमें एक और चीज जोड़ दी, ड्यू टू डाउरी, वो डाउरी जोड़ दिया, उसमें ऐड कर दिया हमने। तो डाउरी की वजह से क्रूअल्टी करे जो इन लॉज, तो हमने 498 ए बना दिया, सेक्शन ले आए हम आईपीसी में। फिर उसके बाद इससे ना, जैसे डाउरी की वजह से क्रूअल्टी भी होती थी और क्रूअल्टी से डेथ भी हो जाती थी, तो अब डेथ का तो जो अननेचुरल डेथ होती है वो मर्डर होता है, पर मर्डर के अंदर हम एक कोई रीजन स्पेसिफिक होता नहीं है कि ये रीजन से ही सिर्फ मर्डर हुआ, मतलब एक फैक्टर नहीं होता, एक फैक्टर नहीं होता। तो इसीलिए ना हमने, क्योंकि ये तो क्रूअल्टी की वजह से, डाउरी ना लाने की वजह से डेथ हुई है, तो हमने इसके अंदर एक और चीज ऐड करी 304 सेक्शन में, आईपीसी के 304 ए ऐड कर दिया हमने। तो जब हमने ये चीज ऐड करी तो इसमें लिख दिया डेथ ड्यू टू डाउरी, ये ऐड कर दिया। तो हमने इसमें भी आंसर किया डाउरी के को, हमने प्रॉब्लम को आंसर किया, हमने डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम को आंसर नहीं किया। अब क्या है कि उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम्स चलती रही कि डाउरी भी रीजन नहीं है और कोई घरेलू हिंसा फिर भी हो रही है, तो क्या वजह है कि कोई भी व्यक्ति क्यों मारता है किसी को, अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को या बहन को घर में क्यों मारता है? वो क्योंकि ये सोचता है कि भाई उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो तू ताकतवर है। पैट्रियार्कल सोसाइटी के फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर इज द हेड ऑफ द फैमिली। चाहे वो मेल मेंबर अगर फादर जिंदा नहीं है तो भाई पर फिर भी छोटा है तो भी वो इज द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब बहन बड़ी है तो भी भाई का ही चलेगा। पैट्रियार्कल सोसाइटी, जब पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो फिर से वो चीज अभी भी इसी में ऐसे ही चल रही है, घरेलू हिंसा तो हो रही है, पर उसके लिए कोई भी नियम कानून में कोई भी चीज थी नहीं। तो 2005 में
हमने डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेके आया 2005 में। तो जब ये एक्ट हम लेके आए तो हमने एक तरह से कानूनन इसको एक्सेप्ट किया कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है लोग घरों में। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है घरों में? घरों में डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे एक तो होता है वर्बल अब्यूज, जैसे गाली गलौज करना। गाली गलौज जो है वो अब तक हम उसको ना मानते ही नहीं है, कुछ इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते normal हैं, गाली बिल्कुल हम इग्नोर करते हैं, मानते ही नहीं हम उसको कुछ है भी। पर वो एक सिंपल स्टेप है, पहला स्टेप है उसको आगे उस डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट तक जाने का। पहला स्टेप उसका, पहली सीढ़ी वर्बल अब्यूज होता है। इग्नोर करना इसको, वर्बल कि आप अब्यूज किसी करना, को इतना फ्री करे कि वो उस हद तक पहुंचे, बिल्कुल। मारपीट तक आए। मारपीट तक जाने के लिए पहली सीढ़ी है वर्बल अब्यूज। तो जहां कई बार तो ऐसे होता है कि वर्बल अब्यूज भी होता है। आजकल तो वैसे लड़कियां काफी पढ़ी लिखी भी हैं और कमाती भी हैं, और ये भी नहीं है कि घर में ना, असल में क्या है कि हमारा ट्रांजिशन स्टेज चल रही है। कोई भी समाज की ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन जो होगी ना उसमें कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंज होता है सोसाइटी में। क्योंकि हमारा चेंज तो बहुत नेचुरल चीज है, हमेशा चेंज होता रहता है, ऑर्गेनिक चेंज है। मतलब आपको ना चेंज होता हुआ नहीं दिखता, पर आपको रिजल्ट दिखते हैं। थोड़ा होता रहता है, रिजल्ट रिजल्ट दिखेंगे। जैसे आपने पौधा लगाने के लिए बीज बोया, ऊपर आ गया पौधा, वो आपको दिख थोड़ी रहा है कि कब बढ़ रहा है, वो आप तो बढ़ता हुआ ही देखते ही बढ़ा हुआ देखते हो। तो वो ऑर्गेनिक चेंज है सोसाइटी में, ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है सोसाइटी में। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के एक्ट्स को लेके आती है। अब रिलेशनशिप के अंदर की बातें होती है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उस व्यक्ति से जो वायलेंस कर रहा है। वो भाई की भी हो सकती है, वो पति की भी हो सकती है, फादर की भी हो सकती है, बेटे की भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? पहली चीज तो हमने क्या एक्सेप्ट कर ली कि वुमन जो है वो अपने आप में सक्षम नहीं है इस चीज को आंसर करने के लिए। शी नीड्स हेल्प, मान ली हमने, क्योंकि वो वायलेंस जो है वो मेल काउंटर पार्ट्स कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती, हमने ये मान ली। दूसरी चीज क्या मानी हमने कि मेल जो है वो डोमिनेटिंग है, वो हमारे से, फीमेल से अकेले से रुकेगा नहीं, तो शी नीड्स हेल्प उसको भी रोकने के लिए, हमने ये भी मान ली। तो जब हमने ये सब चीजें मान ली, अब मानने के बाद एक्ट तो बना दिया। एक्ट बनाने के बाद अब उसको एक्ट को यूज क्या कौन करेगा, यूज कौन करेगा? एक होता है जैसे ना बाथरूम में, इसमें वॉश बेसिन में नलका चल रहा है, आप उस नलके को बंद करा, वो बंद नहीं हुआ, उसमें फिर भी पानी टपके जा रहा है, टपके जा रहा है, तो आपने क्या किया? प्रॉब्लम पता चल गई ना आपको, पानी टपक रहा है, उसको बंद करना है। पर आपने क्या किया? आपने ना टॉवल लेके आए, उसके नीचे लगा दिया, वो पानी तो फिर भी टपक रहा है पर नीचे जमीन पे तो नहीं आया ना। फिर अब वो फिर से वो भर गया पूरा, तो आपने एक और टॉवल लाए, वो लगा दिया, उसके ऊपर आपने उस नलके को ठीक नहीं किया। एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला, हम सिर्फ यानी हम एक्ट बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अब कहते हैं कि भाई एक्ट बना दिया, कानून सब कुछ बना हुआ है, आपको थाली में थोड़ी परोसेंगे, आप आओ ना लॉ के पास, आप आओ, बोलो आप कि आपके साथ ये सब कुछ चीजें हो रही हैं, तभी तो हम आपका हेल्प करेंगे। तो कौन बोलेगा? जिसको, जो विक्टिम है वो बोलेगा। हमारी सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है कि विक्टिम बहुत पेशेंस है उसमें, इतनी टॉलरेंस पावर है कि वो बोलती ही नहीं है। आपने आसपास में भी खूब देखा होगा कि ऐसे चलता है। हम कोई, मतलब हमने ना बहुत कुछ ऐसा देखा हुआ है, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा हुआ है, ये सब चीजें चलती हैं पर बोलता ही नहीं है कोई भी। हमारे सामने चल रहा होता है, अगले बंदे को पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वो अपने परिवार में अपनी माँ को, बहन को 1% बता देगी कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा, मार पिटाई भी हो रही है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो खुद का स्टैंड ले पाए। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए जैसे देखो,
अब कानून के हिसाब, अब हमने ये समझ में आ चुका है कि भाई हमारे अपने आप के एफर्ट्स से ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। ये तो हमें समझ में आ गया कि ना तो माँ को बताने से सॉल्व हो सकता, ना बहन को बताने से सॉल्व नहीं होता ये चीज। ये एक्शन चीज लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति को समझाने से होएगा सॉल्व, जो ये काम कर रहा है। वो तो समझ ही नहीं रहा। आप बताने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप अपने अंदर जो गुस्सा है, जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हो, सूद डाउन कर रहे हो अपने आप के लिए। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है, आप अगली के लिए तैयार हो जाते हो, अगले के लिए तैयार हो जाते हो ना। अगर आपने वो चीजें, अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो आप जल्दी उसके पास जाओगे। लेकिन अगर आप शेयर कर Solution के लेते लिए। हो, शेयर कर लिया तो समझो आप अगली प्रॉब्लम होने के लिए मेंटली मेंटली प्रिपेयर हो प्रिपेयर हो जाते जाते हैं। हो। शेयर करने की जरूरत कहाँ है, शेयर वहां करो जहां सोल्यूशन मिल रहा है। ये सोल्यूशन तो है नहीं, मम्मी को बता दिया, फादर को बता दिया, बहन को, भाई को बता दिया, और उनको ये कहा कि तू कुछ मत कहियो, तू कुछ मत कहना, पर ये ऐसे ऐसे करता है। यानी क्या है कि एक हम ना करते हैं, जैसे हम रिसर्च वगैरह करवाते हैं ना, तो उसमें एक होती है टेलियोलॉजिकल रिसर्च। उसको क्या बोलते हैं हम, कि सोशल प्रॉब्लम के अंदर आप ना उसमें देखो। जैसे मैं भी अगर यूएन स्टडी देखूं तो उसमें 45% जो फीमेल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो जो है वो सब्जेक्टिव टू वर्बल वायलेंस है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि जो 36% हैं वो फिजिकल वायलेंस, सब्जेक्टिव टू फिजिकल वायलेंस है। और उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल वायलेंस भी आजकल काफी कुछ हो रहा है, मैरिटल रेप वगैरह के अब लोग बोलने लगे हैं, ये चीजें भी आ रही हैं। तो ये परसेंटेज वगैरह करके मैंने उसके एक बना लिया डॉक्यूमेंट कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये लॉ है और ये ऐसे हो रहा है, और इतने लोगों ने इससे केस चल रहे हैं जो कि अभी पेंडिंग है, और ये करके मैंने एक पेपर लिख दिया। इसमें ना प्रॉब्लम ही लिखी है, सॉल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन नहीं। तो टेलियोलॉजिकल रिसर्च जो होती है ना, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशन नहीं होता। और कहते क्या है, इसमें ना आदमी को खुद को समझना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वो खुद कैसे समझेगा? यही तो, ये टेलियोलॉजिकल रिसर्च होती है जिसमें प्रॉब्लम के बारे में हम बहुत डिटेल में बताते हैं, बट विदाउट अ सॉल्यूशन। और कहते ये है कि सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है ना, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। पर लॉ में हम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपकी प्रॉब्लम है, अगर सॉल्यूशन है ना उस प्रॉब्लम का, तो वो प्रॉब्लम है। अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन नहीं है ना, तो दो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका मतलब वो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जरूर है, तो सॉल्यूशन है। अगर आपको ये पता है ना कि ये वायलेंस है और ये चीज जो मेरे ऊपर हो रही है इसको मैं रोक सकती हूँ, और बगैर, जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करती हैं फीमेल्स, जो कि एक बहुत ही अपने दिमाग की बनाई हुई प्रॉब्लम है, वो ये होती है कि सिक्योरिटी ऑफ दी सिक्योरिटी, अपनी खुद की सिक्योरिटी, अपने कैरेक्टर को अपने- लेके, या फिर बाद में कोई बातें उठेंगी। सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी यानी ये घर छूट जाएगा, बच्चे, हस्बैंड, क्या करूंगी आगे, ऐसा कैसे करूंगी, वहां जाऊंगी तो वो क्या कहेंगे, उधर गई तो वो क्या कहेंगे। ये सब चीजें जो है ना, अगर कोर्ट में चली गई तो नुकसान, तो मेरे को क्या सोचेंगे लोग कि तो कोर्ट में कचहरियों में जाती है, पुलिस स्टेशन में चली गई तो मेरे को गलत समझेंगे। वो एक सोच इस तरह की बना रखी है। लेकिन मैम वो सोच शुरू से ही एक लड़के के दिमाग में डाला जाता है। आप रात को आए तो गलत, आप अगर पुलिस के पास गए तो आप गलत, बेइज्जती होगी, बाप का सिर नीचा हो गया तो लड़की, मतलब बचपन से लेकर शादी तक उसके दिमाग में डाला जाता है। बिल्कुल। तो लड़की अपने लिए स्टैंड कैसे लेगी? लड़की स्टैंड जब ही ले सकती है जब आप उसको ये समझाओगे कि ये वायलेंस है और ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तुम अगर कुछ भी नहीं करो ना, तो भी ये जरूरी नहीं है कि ये काम हो तुम्हारे साथ, ये काम जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, वर्बल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, जो भी
अभी मैरिटल रेप Marital वगैरह rape ये वगैरह सब कुछ होते हैं। शुरू हुआ है। अभी तो अभी कानून भी नहीं बना इसके ऊपर, तो अभी शुरू हुआ है ये सब चीजें। तीसरा उसके जो फाइनेंशियल वायलेंस है, अब्यूज है, जैसे कमाती है सारी की सारी जो उसकी जॉब है, जॉब में पे मिलती है, वो सारी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ले। वही हस्बैंड या फिर सास हस्बैंड करा ससुर ले, जो भी, हाँ। नहीं हस्बैंड ही कराते हैं ज्यादातर, सास नहीं ससुर मैम, क्या नॉर्मली एक्चुअल गांव में, हाँ की जी, तरफ सास भी ऐसी होती है कि वो कराती है या फिर हर चीज का हिसाब लेती है। बिल्कुल। वो ना असल में क्या है कि हम जब डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का हम अगर नाम लेते हैं ना, तो जितने फैमिली में मेंबर्स रह रहे हैं वो आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, वो आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं। तो वो चीज जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आ जाती है, तो वो सब्जेक्ट करे वायलेंस, लड़ाई, मार पिटाई, धक्का, इग्नोर करना, इस तरह की चीजें करे, तो वो घरेलू हिंसा के उसमें आएगी। बहुत सारे ना हेल्पलाइंस हैं जो सरकार ने कर रखी हैं। उन हेल्पलाइंस पे मेरे को ऐसा फीलिंग होती है, देखती हूँ कई बार, कि हेल्पलाइन पे भी कॉल नहीं करेंगे, पुलिस को कॉल नहीं करेंगे, कि किसी तरह से भी अगर तुम पुलिस को कॉल कर दोगे तो पता नहीं नुकसान कितना क्या हो जाएगा, घर में पुलिस ले आई, ये चीज आ जाएगी दिमाग में उनके। इमोशनली सोच, हाँ, इमोशनली सोचते हैं वो, एक्चुअल में ना प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम सोचते नहीं है। मैम मान लो अगर जैसे आपने बताया कि ये होती है घरेलू हिंसा, नॉर्मल तो पता ही चल जाता है कि आपको वर्बली अब्यूज कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जो भी। आप स्टैंड लेने की सोचते हो, अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अब वो आपको मान लो मार रहा है, आपके पास क्या प्रूफ है? घर की चार दीवारी के अंदर हो रहा है। अब सबूत मांगता है कोर्ट, आप कुछ भी कहोगे, पुलिस के पास जाओगे, वो कहेगा क्या हुआ, कैसे, तो उसका क्या करेंगे? देखो, मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि अगर स्टैंड लेने की सोच ही ली, और अगर ये चीज सोच ही लिया कि भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मेरे साथ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आपको ना पुलिस में जाके, तो पुलिस से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। पुलिस का काम ये सब चीजें रोकना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी है, और ये सब काम करते करते ना पुलिस काफी कुछ वो नजदीक होती है लोगों के। अगर आप लोग उनको बताओगे ही नहीं तो वो अपने आप से नहीं जा सकते। एक बहुत अच्छा सा एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एनजीओ था और उन्होंने शुरू किया कि रिंग दी डोरबेल को बजाओ, रिंग दी डोरबेल, ये शुरू किया था कि जिसके भी आपको लगता है ना, जिसके भी घर में ऐसे कुछ घरेलू गलत हो हिंसा रहा है। हो रही है, उसकी डोरबेल को बजा दो। तो उससे क्या होता है कि वो ना एक टेम्पो बना हुआ होता है ना, वो टूट जाता है कि कोई आ गया, डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, कोई आ गया। जैसे 2-3 बार बजा दो और अपने घर चले जाओ, मतलब वो टेम्पो टूट जाता है उससे। वो टेम्पो टूट जाएगा ना, दोबारा से वो चीजें नहीं आती, फिर से दोबारा नहीं हो सकती, वो वहीं से शुरू नहीं होती। वो एक चीज एक बार ना थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है उस चीज पे। ये बहुत अच्छी चीज थी और ये 1-2 बार हमने ट्राई भी करी है इस चीज को। वो ये बहुत अच्छी है और कारगर है, पर लोग अब ना असल में क्या है कि बहुत ज्यादा अपने अंदर ही हो गए, अब ज्यादा अब इतना सोचते नहीं है दूसरों के बारे में, और डोरबेल बजाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो कि अब छूट सी गई है। लोगों को बजानी चाहिए डोरबेल, कम से कम लेडीज को तो बजानी चाहिए। यही सोचते हैं कि हमें क्या, हमें ये क्या, करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल। पर उस टाइम पे जो हेल्प होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या पता किसी इंसान की जान भी बच। बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या है कि जैसे आप ना कोई भी नंबर्स वगैरह पे फोन करते हो, तो उसमें एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर लगाया हुआ है। जय वो लेडी है, और हमारे रोहतक में भी लगाई हुई है। तो वो क्या है कि उनके पास अगर फोन डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो हेल्पलाइन पे करो, वो उनको अपने आप कांटेक्ट करेंगे, और वो विद इन आपको जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी आप तक पहुंचते भी हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम है कि वो आपको उस जगह से ले जाती है, उस लेडी को उस जगह से निकाल लेती है कि आप चलो बाहर आओ, निकलो इस जगह से। उनको भी निकाल ले जाते हैं पुलिस, नॉर्मल पुलिस ले जाएगी और उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर ले जाती है।
जब ऐसी मार पिटाई हुई होती है तो सबसे पहला काम उनका होता है मेडिकल करवाना, मेडिकल करवाना और ये चीज असेस करना कि इनको क्या कुछ कितना मारा पीटा हुआ है, क्या किया हुआ है इनके साथ, कैसे हुआ, वो सारी चीज डिटेल में उसमें देखी जाती है, लिखी जाती है। बाकायदा उनका फॉर्म है, फॉर्म के अंदर भी ये है कि आपके बाल को खींचा है, बाल को तोड़ा है, खींचा है, क्या किया, मुक्का मारा, थप्पड़ मारा, धक्का दिया, कोई भी चीज जो हो सकती है, जो भी कमरे में बंद किया, इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो वो जो चीजें लिखी हुई हैं वो उसके अंदर टिक लगाते हैं वो कि भाई ये किया इसने मेरे साथ। तो मेडिकल साथ में होता है ना, तो मेडिकल जो है वो कोरोबरेटिव अगर है उस चीज के, तो उसको प्रूव करने की जरूरत क्या है, वो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा मेडिकल एविडेंस के साथ। तो और ये चीज जब वो एट द सीन ऑफ द क्राइम के ऊपर जाते हो, वहां पे गई, प्रोटेक्शन ऑफिसर वहां पहुंचे, तो अब कोई कोई फैमिली होती है, कोई जो बहुत ही वैसा होता है, जो हैबिचुअल है, वो ही ऐसा काम कर सकता है कि दोबारा से उन चीजों को ठीक ठाक लगा दे और कुछ ऐसा दिखाए कि कुछ हुआ ही नहीं। अंडरस्टैंड? पर वो चीज जो होती है ना, सराउंडिंग्स जो होती हैं, वो अपने आप बोलती हैं, बताती हैं कि यहाँ हुआ क्या है। तो जो भी चीज हुई है वहां पे, उस चीज के बारे में काफी कुछ उनकी वहां पे पता चल जाता है कि किस तरह से कौन सी चीज कैसे पड़ी थी, कौन कौन मौजूद था, किसने क्या क्या किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उस समय पे देख सकते हैं, पता कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग, सीन ऑफ द क्राइम से। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर वो सीन भी देखती है। मैम एक बात बताइए, जैसे नॉर्मली अपने घर में क्या होता है कि शादी के बाद लड़के लड़की में आपस में तू मैं होगी, नॉर्मली बातें हो जाती, लड़ाई होगी, तो क्या उसके लिए लड़के को पुलिस के पास जाना चाहिए या अपने लिए ये करना चाहिए कि मैं स्टैंड लूं, डोमेस्टिक वायलेंस है? अगर वो जाती है तो सामाजिक तौर पर उस पर क्या असर पड़ता है? देखो, पहले ना जैसे 498A था, क्रूअल्टी था, नाम क्रूअल्टी था। अब क्रूअल्टी कोर्ट ये कहता है कि दो तरह की होती है, एक फिजिकल और एक मेंटल। अब मेंटल क्रूअल्टी और फिजिकल क्रूअल्टी, फिजिकल क्रूअल्टी तो आपको पता है क्या होती है। फिजिकल क्रूअल्टी बहुत आसान है, पता चल जाता है, दिखती है। हाँ। मेंटल क्रूअल्टी जो होती है ना, वो बड़ी ट्रॉमेटिक होती है, उसमें ना स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अब बहुत एक दो लेडीज को ऐसी को जानती हूं मैं, जो डिप्रेशन की दवाइयां लेती हैं और वो डोमेस्टिक वायलेंस को, उसको मेंटल क्रूअल्टी को एज सच मेंटल क्रूअल्टी समझती नहीं है। वो यूं सोचती है उसको स्ट्रेस है बहुत, वो अपने आप अपने हस्बैंड से बगैर पूछे। देखो कई जगह पे ना ऐसा है कि कहीं आपको पूछ के जाना, मतलब आप एक जगह घर पे रह रहे हो, बताओ, एक दूसरे से पूछना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट होती है। पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करना घर के अंदर, अनड्यू प्रेशर, अनड्यू में ड्यू प्रेशर होता है, वो जो मैं आपसे अभी बात कर रही थी, वो तो दैट इज ड्यू प्रेशर। मतलब आपको एक वेयर अबाउट्स के बारे में पता ही होना चाहिए एक दूसरे के, पर जो अनड्यू प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कि स्ट्रेस हो रहा है, वो दवाइयां ले रही है पर फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही एज मेंटल क्रूअल्टी। अंडरस्टैंड? तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना कि मेंटल क्रूअल्टी सिर्फ इसकी वजह से हो रही है, मुझे लड़कियां लेडीज जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? मैंने पहले भी बताया था कि एक सिक्योरिटी वर्ड है, उनको ना वो सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं दिखती। और तो और आपको एक और चीज बड़ी अजीब तरह की बताती हूँ, जो कमाती हुई है ना, सिक्योरिटी जो है वो फाइनेंशियल से ही सिर्फ ताल्लुक नहीं रखती, वो सोशल सिक्योरिटी जो है वो सोसाइटी से भी ताल्लुक रखती है। हमारी अपनी ना, हमने क्या है कि लेडीज ने अपने सर पे अपने माँ बाप की इज्जत, अपने हस्बैंड की इज्जत, अपने बच्चों की इज्जत, अपने फैमिलीज की इज्जत अपने सर पे बहुत ज्यादा कस के बांध रखी है। वो एज एन इंडिविजुअल तो अपने आप को भूल गई, और वो उस इज्जत के जो बांधी हुई है ना, उसके हिसाब से ये सोचती है कि ये चीजें कोई बात नहीं, घर के बाहर नहीं पता चलनी चाहिए, ये यूं ही ठीक है,
फैमिली की इज्जत वो बनी अपनी रहेगी। बेइज्जती इज्जत ना देके वो देखती है मेरे बच्चों पे क्या असर बिल्कुल, पड़ेगा, असर क्या दोस्त। पड़ेगा ऐसे। तो जो आप कह रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन कि है आज के टाइम पे लड़कियां बहुत आगे आ बहुत चुकी बहुत। लेकिन क्या मैम हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, ठीक है, उनको समझ आ गई है हर चीज की, तो क्या वो इन कानून का गलत फायदा भी उठा सकती है या उठाती हैं? ये ना उठाती है फायदा तो गलत। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो डिवोर्स का केस होता है, डिवोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको ना, जब आपको ये सब चीजों से ऊपर चले जाते हो ना कि अब तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, तभी तो डिवोर्स मतलब होगा। मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं प्रिपेयर हो नहीं रह जाते हैं, मैं सकती नहीं रह बस। सकती इसके साथ। तो डिवोर्स का जब केस फाइल होता है तो अकेला डिवोर्स का नहीं होता, ओके। उसके साथ ना वकील क्या करता है, वकील 4-5 केस और दर्ज करवाता है उनके साथ। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, मैरिज इज ए सैक्रामेंट, वो भगवान ने बना रखी है। तो मैरिज सैक्रामेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे मैरिज रहे, कोर्ट कोशिश करेगा मैरिज रहे। तो कोर्ट को क्या दिखाना है कि किसी एंगल से भी मैरिज रह ही नहीं सकती। क्योंकि ना उसके कि लिए कोर्ट और बंदा को उसकी फैमिलीज, हाँ रिश्तेदारी, हर बंदा यही हाँ, चाहता कि शादी टूटे ना, चाहे कुछ भी कुछ हो जाए, वो चाहते हैं यही। और इसी यही एक वजह है कि जो अगर पेरेंट्स से भी बात करते हैं ना, मेरे साथ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं बेटे, ठीक हो संभाल जाएगा ले, सब कुछ, हमने भी तो संभाला था, तू भी तू भी संभाल संभाल ले। ले। ये वाला आइडियोलॉजी जब भी आती है जब हम मैरिज को एज अ सैक्रामेंट समझते हैं। हम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझते। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो टूट जाएगी, उसमें तोड़ना आसान है, पर यहाँ शादी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ जब हम तोड़ते हैं ना शादी को, डिवोर्स का केस फाइल करते हैं, तो अगर लेडी डिवोर्स का केस फाइल कर रही है तो उसके साथ साथ वो बहुत सारे और एलिमनी का तो डालेगी, फिर वो डालेगी डोमेस्टिक वायलेंस का, क्रूअल्टी का डालेगी। वो ये चीजें जब तक नहीं डालेगी ना, जब तक जज को ये लगेगा रह सकती है। क्या वजह है क्यों नहीं रह सकती? तो फिर मैम इसमें वो गलत फायदा कैसे उठा रही है? गलत फायदा इसलिए क्योंकि उसने फॉर एग्जाम्पल उसने जो बनी नहीं उनकी, अब बनी नहीं का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्रूअल्टी है। बनी नहीं का मतलब ये नहीं होता अब मेरे विचार नहीं मिले, मतलब एक फैक्टर नहीं होता एक कोई भी फैक्टर कि आप एक ये नहीं फैक्टर पे होता। शादी तोड़ रही हो। तोड़ नहीं, टूट जाती है, पर ये वजह नहीं थी कि आप अलग रह रहे हो। क्योंकि मुझे ना, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये नहीं पसंद कि इसके घर में ना बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो अलग रह। मैं ये बोलती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो अलग रह, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मत रह। तो वो क्यों रहेगा अलग? ये उसके फैमिली मेंबर्स फैमिली हैं, मेंबर्स है, उसको तो लेकिन पसंद वो है वहां पे रहना। प्रेशराइज कर रही है उसे। मैं प्रेशराइज कर रही हूँ कि भाई नहीं नहीं तू तो अलग ही रह, वहां मत रह, उनके साथ मत रह। तो मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, वो माना नहीं, हमारा तो क्लैश हो गया ना। एक इसमें टाइम पे डोमेस्टिक इतना भी आ वायलेंस जाता तो है नहीं कि आया, भाई नहीं अभी आया ही नहीं डोमेस्टिक वायलेंस, अच्छा नहीं आया ना। मैंने क्या किया, मैंने अपने कपड़े लत्ते उठाए, बैग पैक किया और अपने पेरेंट्स के घर चली गई कि मैं तो जब जाऊंगी जब वो अलग होएगा। वो अलग होया ही नहीं। अब वो 1 साल मैंने वेट कर लिया कि अलग हुआ ही नहीं। वो तो अलग हुआ उसने नहीं। कह दिया भाई डिवोर्स ही ले ले तू, मैं तो नहीं होता अलग अपनी फैमिली से। और इसमें लड़के की गलती नहीं होती नहीं क्योंकि है, वो अपनी पर फैमिली नहीं अगर छोड़ लड़की सकता। डालेगी केस डिवोर्स का, तो डिवोर्स का केस डालने के साथ साथ वो क्रूअल्टी का भी केस डालेगी, उसमें उसकी फैमिली भी 498A सफर का भी करेगी। डालेगी, वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी डालेगी, क्योंकि वकील डलवाएगा। अब वकील इस वजह से कि भाई ये ना अलग रहना चाहती है और ये रहता नहीं है, ये कहता है मैं फैमिली के साथ रहूंगा, इसलिए डिवोर्स लेना चाह रही है। जज क्या कहेगा? नहीं, यू ट्राई टू लिव विद द फैमिली ओनली। व्हाई डू यू वांट टू लिव अलोन? आपको शादी से पहले नहीं पता था ये कहा कि जाता भाई है? फैमिली में रहता है। देगा ही नहीं डिवोर्स कोर्ट। तो ये जो रीजंस होते हैं ना, ये रीजंस बनाए जाते हैं, तो वो हो गया ना गलत केस। अच्छा मैम, मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आजकल मोस्ट ऑफ बंदे क्या है कि लड़कियां भी वर्किंग है और लड़के भी, शादी हो जाती है, अगर उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, तो लड़कियों को अक्सर क्या रहता है कि मैं अकेली रहूं फैमिली के साथ, लड़के को क्या रहता है उसकी सिक्योरिटी को लेके कि वो मम्मी पापा के पास रहे, सिक्योर रहेगी। इस बात को लेकर शायद डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है बात। हाँ, मैंने तो क्या बताया ना यही। ऐसा हो सकता है कि भाई मैरिज एक्ट में ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जाए? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अभी
अभी ये मैरिज हम सैक्रामेंट ही मानते हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारे ना क्योंकि religiously सामाजिक तौर पे तो देखो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट 2005 है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए क्यों है? घरेलू रिश्ता तो दोनों का होता है ना, लड़के का भी लड़की का भी। जी आज के टाइम पे लड़कियां भी रेसलर होती हैं, गेम्स करती हैं या फिर बिल्कुल। कितनी होती है, वो भी तो मारपीट कर सकती है, जी, वो भी कर तो सकती मेंटली है। अब्यूज कर सकती है लड़के कर को। सकती है। मैं बताती हूँ आपको, शादी होने के बाद हाँ जी। कौन कहाँ जाता है? लड़की लड़के के घर जाती है, ओके। जाती है ना। हाँ। तो लड़का तो उसके लिए कुछ भी नहीं बदला, उसकी तो फैमिली पूरी है ना उसके साथ। बदला किसके लिए? लड़की के लिए। तो जरूरत हेल्प की किसको है? लड़की को। लड़के को जरूरत नहीं है हेल्प की, क्योंकि वो सेम एनवायरनमेंट में रह सेम रहे हैं। एनवायरमेंट में है। उसके लिए सिर्फ फैमिली में क्योंकि एक मेंबर हमारे ऐड यहाँ हुआ पे है। ये तो सैक्रामेंट है, और ये रिलीजियसली जो रिलीजन है हमारा उसके हिसाब से ऐसे ही होता है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है कि लड़की लड़के के घर जाएगी, बिल्कुल। एडजस्ट लड़की को करना है, लेकिन लेकिन लड़के को भी करे, हेल्प लड़की करनी भी करे। चाहिए लड़के को, लेकिन बिल्कुल। लड़का अपने एनवायरनमेंट में सेट होता है, Set उसे होता कोई है। ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। बिल्कुल, उसने एनवायरनमेंट के अंदर ही है, उसमें सब कुछ वही तो है, उसने लेकिन क्या चेंज किया? चेंज तो उसके ऊपर भी आता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो जिम्मेदारी निभाए, अगर शादी कर रहे हैं तो जिम्मेदारी निभाए वो। मैम आपके शब्दों में बहुत बार मैरिटल रेप वाला शब्द आया है, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? देखो, मैं आपको एक और बात बताती हूँ इसमें। एक ना रिलेशनशिप होती है, जो रिलेशनशिप होती है ना वो दोनों से ही बनेगी, एक आदमी से बनती नहीं है रिलेशनशिप, तो दोनों से बनती है। दोनों से जब बनती है और शादी हो गई है, तो उसके बाद मैरिटल रेप जो होता है ना वो उसकी सहमति के बगैर कोहैबिटेशन, उसको बोलेंगे हम मैरिटल रेप। तो जब शादी के लिए सहमति दे दी है, जब ही, जैसे हमारा अभी तक कोई कानून नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि अब आप ये सोचोगे कि अगर वो मैरिटल रेप के बारे में बोल रही है तो मैरिटल रेप के बारे में बोलने से ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स क्या प्रूव हो जाएगा केस? नहीं हो सकता ना, सिर्फ बोलने से। तो अभी तक इसका कानून इसीलिए नहीं आया क्योंकि अगर उसने शादी के लिए सहमति दे दी तो आप मैरिटल रेप जैसी चीज हमारे इंडिया में अभी तक कोई कानून नहीं है, तो हम उसको एग्जिस्ट ही नहीं करते इस चीज को। मैम हमारी ये सारी बातचीत हुई, आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई घरेलू हिंसा के बारे में, तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, माँ बाप के लिए भी, दोनों के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी? ठीक है, मैं तो एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी, जब तक आप खुद की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई और आपकी करेगा ही नहीं। एक तो आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि अपनी आप रिस्पेक्ट जब तक नहीं करोगे, लड़का भी, लड़की भी और माँ बाप भी और बच्चे भी, सब अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। एक रिलेशनशिप को समझो, दायरे में क्या आता है, कौन सा कैसा रिलेशन है और कितनी दूर पे होता है, कितना नजदीक होता है। प्रॉब्लम हमारी जब क्रिएट होती है जब हम किसी रिलेशनशिप को जो नजदीक नहीं होना चाहिए उसको तो नजदीक लेते हैं, और जो दूर होना चाहिए वो दूर ना करके वो नजदीक, और नजदीक वाला दूर करते हैं। तो मैम जैसे हमने आज पूरी वीडियो में हमने बातें की घरेलू हिंसा कानून के बारे में, तो क्या पर्सनली आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि आज भी जो एक आम व्यक्ति है उसके लिए कानून से ज्यादा समाज ही है? कानून से ज्यादा हमेशा ही समाज होता है, हमेशा ही समाज होता है। कानून जो होता है ना, देखो जो सोसाइटी ट्रेडिशंस कस्टम्स जो होते हैं वो कानून के साथ इतने ज्यादा जबरदस्त मिले हुए होते हैं कि हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो जो हम सोशली जो चीज सही करते हैं ना वही चीज सही है, कानूनन भी सही है वो। हाँ, जो चीज सोशली करेक्ट, क्योंकि हमें प्रायोरिटी कहीं ना कहीं सोशल पे ही रखनी पड़ेगी। बिल्कुल हमें सोशल होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने शुरू में बताया था मैरिज इज अ सैक्रामेंट, वो तो भगवान ने बना के भेज रखे हैं यहाँ, वो नहीं लिखा हुआ था कार्ड में मेड इन हेवन एंड सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। हाँ। वो है कपल्स मेड इन हेवन सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ है। तो इसी चीज को हम लेके चलते हैं कानून में। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
आपने हमें अपना समय दिया और आई होप कि आप आगे भी हमसे मिलते रहे और अलग अलग विषय पे हमसे बातचीत करते रहे। और हम आपको भी कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।